सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हों, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। हमारे सूरज। हमारे अंतरिक्ष में हमेशा हलचल होती रहती है। इसमें हर वक्त निर्माण के साथ साथ विध्वंस भी होता रहता है। सौरमंडल के अध्ययन से पता चलता है कि मिल्की वे गैलेक्सी तथा सैजिटेरियस गैलेक्सी के टकराने से तारों का निर्माण हुआ। इसके कारण अनेक गैसों का भी निर्माण हुआ। उन्हीं तारों में एक विशाल तारा का निर्माण हुआ जिसे सूर्य कहते हैं। सूर्य सौरमंडल, जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष स्पेस में हमारी वो पहचान है जिससे हम पूरी आकाशगंगा में जाने जाते हैं। आज के इस लेख में हम इसी सौरमंडल सोलर सिस्टम इन हिंदी के बारे में जानेंगे। रात में जब आप आकाश को देखते होंगे तो आपके मन में ये विचार जो अवश्य आता होगा कि आखिर यह सभी तारे, ग्रह और चांद्रमा क्या हैं, ये कैसे बने हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है। किताबों में आपने इनके बारे में जितना भी पढ़ा हो, पर जब आप इन्हें सच में अपनी आंखों से आसमान में देखते हो तो आप अवश्य ही विस्मित हो जाते हो। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार लगभग 46 अरब वर्ष पहले एक विशाल धुंधला गैसी घने पुटट्टी के रूप में पृथ्वी विकसित हुई थी। इस घने गैसी पुटट्टी को सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे ग्रह वायुमंडल के कणों का संग्रह माना जाता है। इस पुटट्टी के अवशेषों का समूह विशाल था और वे आकार में बड़े चट्टानों या छोटे ग्रहों की तरह बांटे नहीं जा सकते थे। इस पुटटी को धीरे धीरे बाध्यता का अनुभव होता था जब यह वायुमंडल के केंद्र की ओर आकर्षित हो जाती थी। इससे उत्पन्न होने वाली अभिक्रिया उसे गति देती थी और यह पुटटी उठती बैठती धीरे धीरे घनी होती गई। इस प्रक्रिया को अक्रेषण कहा जाता है। अक्रेषण के दौरान पुटटी में मौजूद थीलें और छोटे ग्रह पृथ्वी के साथ घुलनशील हो गए और इस प्रक्रिया से वस्त्रीकरण हो गए। धीरे धीरे इस गठन का परिणाम स्वरूप एक गोल बॉल की तरह बनी जमीन की स्थिति में थीलियों की कई परतें हो गईं। इसके बाद पृथ्वी की गर्माहट ने इसे पिघलाया और पिघले हुए ग्रह के आकार में आयाम बदल दिए। इस प्रक्रिया को पिघलाव कहा जाता है। पिघलाव के दौरान पृथ्वी गर्म और उपयुक्त गतिशीलता की दशा में थी, जिससे उसका आकार और आयाम स्थिर हुए। वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी का प्राय वस्तुतः गोलाकार आकार है। इसका व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर 7,918 मील है और इसकी परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर 24,901 मील है। पृथ्वी के आयाम में थोड़े भंग की वजह से इसकी आकृति नियमित गोल से थोड़ी अलग होती है। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन किसी गर्म तालाब में शुरू हुआ होगा। डार्विन के अनुसार गर्म तालाब में मौजूद तरह तरह के केमिकल मॉलिक्यूल और सूर्य की किरणें जीवन के उद्भव का कारण हो सकती है।